वेलकम टू ILB एजुकेशन। कुछ बच्चों के डिमांड पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है। जैसे कि आपको पता ही है कि क्रेब्स साइकिल सेलुलर रेस्पिरेशन का दूसरा फेज है। इसका पहला फेज ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। क्रेब्स साइकिल पढ़ने के पहले हमें ये जान लेना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है और इसमें क्या क्या बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है और इस प्रोसेस में जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल NADH प्लस H+ और 2 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं। ये NADH प्लस H+ ऑक्सीडेटिव लेवल पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और यहाँ जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन रहे हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की वजह से बनते हैं। मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान जब एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनता है और वो अपना फॉस्फेट को रिलीज करता है, वही फॉस्फेट ADP से जुड़कर ATP बनाता है एंड दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल कैसे होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनता है। ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी खर्च करके कुछ प्रोटीन कैरियर की मदद से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। यहाँ आने के बाद ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो सकता है, तो इसको एक स्पेसिफिक कंपाउंड में चेंज होना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल CoA। पायरुवेट से एसिटाइल CoA बनता है। इसको बनाने के लिए पायरुवेट से एक मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हो जाता है और उसके साथ CoA जुड़ जाता है, जिसके वजह से एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन होता है। इसी वक्त यहाँ से हाइड्रोजन आयन भी निकलता है जो कि NAD के साथ जुड़कर NADH प्लस H+ बनाता है। यानी कि पायरुवेट से एसिटाइल CoA बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन बाहर आया, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बाहर आ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ और यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा वो है डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूवल। तो वो हाइड्रोजन NAD के साथ जुड़कर NADH प्लस H+ बनाता है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट से 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA बनेगा और इसी तरह 2 मॉलिक्यूल NADH प्लस H+ का भी फॉर्मेशन होता है। अभी ये एसिटाइल CoA क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होगा, जिसको कि अभी हम पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल एक 10 स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये देख के ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर को, ये प्रोसेस को हम एक न्यूमोनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। न्यूमोनिक्स पहले देख लेते हैं, फिर हम रिएक्शन में चलते हैं। न्यूमोनिक्स कुछ इस तरह है। OCO का सैफ मैला है। OCO का सैफ मैला है। यहाँ हम विजुअलाइज करेंगे कि OCO, OCCIO एक होटल का नाम है और वहाँ पर एक नया सैफ अपॉइंट हुआ है जो कि मैला रहता है। तो क्या आप ऐसे होटल में जाकर खाना चाहोगे जिसका सैफ इतना मैला रहता है? ऑफ कोर्स नॉट। बट यहाँ पर हम लोग इस क्रेब्स साइकिल को लर्न करने के लिए यही निमोनिक्स याद रखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। OCO एक होटल है, OCO का सैफ मैला है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे इस क्रेब्स साइकिल के साथ रिलेटेड है। यहाँ जो फर्स्ट 5 लेटर्स है, दैट इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट 5 compounds of Krebs cycle, intermediate compounds. The first one is O for oxaloacetic acid. The second C is for citric acid. Another C is for cis-aconitic acid. I for isocitric acid. O for oxalosuccinic acid. तो OCO के 5 लेटर हो गए, oxaloacetic acid, citric acid, cis-aconitic acid, isocitric acid and oxalosuccinic acid. का K अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। SS, first S for succinyl CoA, the second S for succinic acid, F for fumaric acid and M for malic acid. ये malic acid फिर oxaloacetic acid में कन्वर्ट हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। oxaloacetic acid एसिटाइल CoA
साथ जुड़कर बनाता है साइट्रिक एसिड, क्योंकि एसिटाइल कोइन 2 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर सिंथेसाइज होकर बनाता है साइट्रिक एसिड। यहाँ पर ये कोए बाहर निकल जाता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बाहर निकलता है। So the first compound of Krebs cycle is citric acid. It is 4 carbon and 2 carbon together make 6 carbon. That means citric acid is 6 carbon compound. Now this citric acid is isomerized to isocitric acid. मतलब citric acid isocitric acid में isomerize हो जाता है through cis aconaitic acid. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साइट्रिक एसिड से 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बाहर निकल गया तो वो रीअरेंज हुआ सिस एकोनैटिक एसिड में। फिर से वो जब पानी के साथ जुड़ जाता है तो वो आइसोमराइज होकर बनाता है आइसोसाइट्रिक एसिड। ये स्टेप क्वेश्चंस में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं कभी कभी, कौन से वाले स्टेप में पानी बाहर निकल रहा है और कौन से वाले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है। सो साइट्रिक एसिड इज आइसोमराइज टू आइसोसाइट्रिक एसिड। आइसोसाइट्रिक एसिड फिर ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बनाता है। यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD या 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H+ में रिड्यूस हो जाता है, यानी कि आइसोसाइट्रिक एसिड ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल NADH2 बना। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, तो जिससे बन जाता है 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अभी तक यहाँ पर हम देखें कहीं पे भी CO2 बाहर नहीं आ रहा है, तो सभी ये जो चारों कंपाउंड है ये 6 कार्बन कंपाउंड ही हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर आ जाता है तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू सक्सिनाइल CoA, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम A जुड़ गया है तो यहाँ पर ये एडिशन होगा, यहाँ से और एक मॉलिक्यूल CO2 बाहर आ जाता है तो सक्सिनाइल CoA 5 कार्बन कंपाउंड होता है। क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनाइल CoA में ऑक्सीडाइज हुआ है तो यहाँ पर रिड्यूस होगा NAD टू NADH प्लस H+। सक्सिनाइल CoA फिर सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेप में GDP इनऑर्गेनिक एसिड से जुड़कर GTP बनाता है एट सबस्ट्रेट लेवल। यहाँ हम ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ पे भी सब वर्ड है और यहाँ पे भी सब वर्ड है, दैट इज यू मे रिलेट विद सक्सेस। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में और ज्यादा सक्सेस होकर सक्सेनिक एसिड बनाया, और हमें पता है कि जब हम बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, तो सक्सिनाइल CoA जब सक्सेनिक एसिड में चेंज हो जाता है उस वक्त वो एनर्जी लिबरेट करता है, दैट इज GTP। ये GTP ATP के इक्विवेलेंट होता है। सक्सेनिक एसिड इज देन चेंज इनटू फ्यूमारिक एसिड। यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनता है। ये भी याद रखना है, इसे रख सकते हैं आसानी से, F फॉर फ्यूमारिक एसिड एंड F फॉर FADH2। तो सक्सेनिक एसिड से जब फ्यूमारिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है उसी वक्त 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनता है। फ्यूमारिक एसिड के साथ H2O जुड़कर वो बनाता है मैलिक एसिड, और क्योंकि ये मैलिक एसिड मैला है, हमने ऐसे ही इसको न्यूमोनिक्स में याद किया है कि मैलिक एसिड दैट मींस वो मैला है तो यहाँ पर और किसी तरह का NADH2 का फॉर्मेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। मैलिक एसिड फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में रीजनरेट हो जाता है, यहाँ फिर से वो एक NADH2 को बनाता है। तो इस तरह से हमने देखा, इस तरह 5 स्टेप और इस तरह 5 स्टेप, तो हमने बड़ी आसानी से पढ़ लिया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज चेंज्ड टू साइट्रिक एसिड which is isomerized to isocitric acid. Isocitric acid is then converted into oxalosuccinic acid. Oxalosuccinic acid is converted into alpha ketoglutaric acid with the elimination of CO2. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फिर से ऑक्सीडाइज हुआ सक्सिनाइल CoA में, सक्सिनाइल CoA टू सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमारिक एसिड टू मैलिक एसिड एंड देन टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो अगर ये निमोनिक्स हम याद कर लेते हैं, OCO का साथ मैला है, तो हमें ये ये जो 10 कंपाउंड्स है इनके सीरियल नंबर हमें याद हो जाएंगे और हम वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ और एक
इम्पॉर्टेंट बात हमें जो याद रखनी है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो है कि कौन कौन से स्टेप में NADH बनता है और कौन कौन से स्टेप में FADH2 and G2P फॉर्म हो रहा है। तो इसे भी हम याद रखने का एक आसान सा तरीका है। इस निमोनिक्स में I और O के बीच में बार आप विजुअलाइज करें, K और S के बीच में बार विजुअलाइज करें। तो I फॉर आइसोसाइट्रिक एसिड and O फॉर ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। दैट मीन्स कि आइसोसाइट्रिक एसिड जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनेगा। दूसरी तरफ K और S के बीच में, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जब सक्सिनाइल को A में कन्वर्ट होगा तब भी एक मॉलिक्यूल NADH2 बनेगा। फ्यूमैरिक एसिड तो हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, सक्सिनिक टू फ्यूमैरिक, F फॉर फ्यूमैरिक एंड F फॉर FADH2। तो सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमैरिक एसिड बनेगा FADH2 बनेगा। मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज लास्ट स्टेप में फिर से और एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमें अक्सर याद रह जाता है, मैलिक एसिड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड NADH2 बन रहा है, और बाकी के दो NADH2 कहाँ बन रहा है, जब ये आइसोसाइट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बनाया, दैट मीन्स हियर, एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को A बनाया, दैट मीन्स हियर। तो 3 NADH2 बन गए और एक FADH2 बना। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन याद रखने की बात होती है वो है एंजाइम्स की। तो ये यहाँ पे 4 तरह के एंजाइम्स हैं जो हम याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। पहला है, आप पहले डिहाइड्रोजनेज को देखो, जहाँ पे भी NADH2 बन रहा है और FADH2 बन रहा है वहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा, क्योंकि ये एंजाइम इन सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को रिमूव करके Na के साथ जुड़कर NADH2 बनाता है। सो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम वहाँ होगा जहाँ पर NADH2 और FADH2 बन रहा है। वो तो हमें याद ही हो गया है इस निमोनिक्स के थ्रू। फिर ये फ्यूमरेज, तो फ्यूमैरिक एसिड हमें याद ही है, जहाँ पर सक्सेनिक एसिड से फ्यूमैरिक एसिड बन रहा है वहीं पर फ्यूमरेज होगा। देन ये 2 एंजाइम बच गए, सिंथेटेज और एकोनिटेज। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जब साइट्रिक एसिड बनता है फर्स्ट स्टेप में ही सिंथेटेज एंजाइम काम करता है, और साइट्रिक एसिड टू सिसिकोनिटिक एसिड एंड सिसिकोनिटिक एसिड टू आइसोसाइट्रिक एसिड, मतलब साइट्रिक एसिड से जब आइसोसाइट्रिक एसिड में आइसोमराइजेशन हो जाता है, इन दोनों ही स्टेप को एकोनिटेज कैटालाइज करता है। तो इस तरह से हम एंजाइम्स को भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम A में 2 कार्बन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन है, तो ये दोनों जुड़कर साइट्रिक एसिड में बनाया 6 कार्बन। तो जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ये 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया, और इससे फिर CO2 निकल गया तो ये 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। दैट मींस सक्सेनाइल को A इज 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये जो एसिटाइल को A है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, तो बाकी के जो ये 5 कंपाउंड हैं इधर, ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड ही हैं। तो इस क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि OCO का सैफ मैला है। इस निमोनिक्स के जरिए हमने ये 10 कंपाउंड्स, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स के नाम सीक्वेंस में याद कर लिए। कहाँ कहाँ NH2 बन रहा है, FADH2 बन रहा है, GTP बन रहा है, वो भी हमें याद हो गया, और एंजाइम्स के बारे में भी हमने पता कर लिया कौन सा कहाँ काम करता है। क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट 3 कंपाउंड्स साइट्रिक एसिड, सिसिकोनिटिक एसिड और आइसोसाइट्रिक एसिड बने हैं, इन तीनों में ही 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और इसीलिए क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल के एंड में हमें जो प्रोडक्ट्स मिले हैं वो इस तरह से हैं: 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP. ये GTP is equivalent to 1 molecule of ATP. During conversion of pyruvate to acetyl-CoA in the mitochondrial matrix, 1 molecule of NADH भी बन रहा था, यानी कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाते वक्त भी हमने देखा था कि 1 molecule of NADH2 बना था।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान ये NADH2 और FADH2 ऑक्सीडाइज होकर बहुत सारा ATP बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल NADH2 से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल से 9 हो गए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल पे बना है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ही रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ATP जो कि क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन से बनता है वो हो गए 9 + 2 + 1 + 3 यानी कि 15 ATP। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था तो ये पूरा प्रोसेस 2 बार ही होगा और इसीलिए 15 × 2 यानी कि टोटल 30 ATP मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल के दौरान बनते हैं। इस तरह से हमने ये क्रेब्स साइकिल का पूरा प्रोसेस देखा और एनर्जी का बैलेंस हीट भी देख लिया। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर थोड़ा भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।